क्या अब आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी शादी करने के लिए? वन ऑफ द कंट्रोवर्सी जो कि गुजरात में आई है, गुजरात न्यू मैरिज प्रपोजल या फिर लॉ की बात करूं जो अटैक कर रहा है आपके राइट टू फ्रीडम को, फ्रीडम टू गेट मैरिड। अब आपको अपने पेरेंट्स से या गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप किससे शादी करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है ये कंट्रोवर्सी। व्हाट इफ गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स टोल्ड यू आप किससे शादी करोगे या नहीं करोगे एंड किससे शादी कर सकते हो। So your right to get married in the Indian state of Gujarat is a controversy. ये अब controversial proposal बन के रह गया है and could give parents and government, the state, the formal say that whom you can marry and cannot marry. अब आपकी personal choices जो हैं वो किसी और के हाथ में जाने वाली है। गवर्नमेंट के claims हैं कि it's about protecting transparency women। तो यहाँ पे वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और क्रिटिक इसको कह रहे हैं कि ये आपकी फ्रीडम या फंडामेंटल राइट के ऊपर अटैक है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? फ्यूल बाय द लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको ब्रेक करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए मीन्स फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर पर्सनल फ्रीडम हैम्पर किया जा रहा है। आप यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट जो ये कंट्रोवर्शियल प्रपोजल ला रही है, क्या ये सही है या गलत, ये मुझे आप कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। बट सबसे पहले इस प्रपोजल के बारे में जानते हैं कि ये प्रपोजल क्या कहता है, क्या है ये प्लान, इसमें अमेंड क्यों ला रही है स्टेट। अब मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्यों चेंजेस लाया जा रहा है या लॉ में क्यों चेंजेस लाया जा रहा है। करेंटली 2 एडल्ट्स जो हैं वो कैन गेट मैरिड, उन्हें जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन या बेसिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो जाता है। बट ये न्यू प्रपोजल है इसे स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो थ्रो अप कर रहा है मैसिव बैरियर्स को। ये बैरियर क्या रहेंगे? अब कपल्स कैसे रजिस्टर करवा पाएगा अपने मैरिज? अब यहाँ पे जो बैरियर्स लाए जा रहे हैं इस न्यू प्रपोजल्स के थ्रू वो आपके लिए कैसे दुखदाई हो सकते हैं या कौन कौन सी परेशानियां आपके लिए ला सकते हैं, यहाँ पे क्या चेंजेस लाए गए हैं, इन सब को आप डिटेल में समझिए। क्योंकि पहले जो था वो बेसिक डॉक्यूमेंट से कंप्लीट हो जाता था रजिस्ट्रेशन, अब गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करेंगे कि आपके पेरेंट्स की डिटेल्स इट रिक्वायर्ड फॉर्मली नोटिफाई करेंगे आपके पेरेंट्स को, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिए जाएंगे, तभी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो सकेगा। अब यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है 30-day पीरियड को बिफोर अ सर्टिफिकेट इज इशू। जी हाँ, 30 डे के पीरियड को डिसाइड किया गया है। वाइल द गवर्नमेंट अवॉइड्स यूजिंग द वर्ड कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट वर्ड को अवॉइड करके दिस सिस्टम क्रिएट्स अ बैरियर, एक फॉर्मल विंडो ओपन की गई है फॉर फैमिलीज। अब यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस तो होगा, प्रेशर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ों का परेशानियों का सामना अब कपल्स को फेस करना पड़ेगा गुजरात में, क्योंकि अब ये न्यू अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जस्टिफिकेशंस क्या दिए गए हैं, जो कंट्रोवर्सी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आप रिलेट करके समझोगे, यहाँ पे कैसे आपकी फ्रीडम हैम्पर हो रही है। राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 में बोल रहा है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे जस्टिफाई कर रही है इस मूव को कि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है इनसेंस बच्चों को, डॉटर्स को, जो कि फाइट कर रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट फाइट कर रही है लव जिहाद के अगेंस्ट। सपोज कॉन्स्पिरेसी जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है, वह मुस्लिम मैन एलिजिडली एक टारगेट करके हिंदू वुमेन को ट्रैप करते हैं एंड उन्हें मैरिज में फंसाते हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है। हाउएवर दिस रन्स हेड फर्स्ट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी डोंट टॉक अबाउट रेप। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि रिपीटेडली अफर्म किया है, इसमें हामी भरी है कि आर्टिकल 21 के अंदर आपको राइट टू गेट मैरिड ऑफ योर चॉइस, मतलब आप अपना पार्टनर खुद की मर्जी से चूज कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। 10 बार दोहराने के बाद भी गवर्नमेंट ये न्यू प्रपोजल्स ला रही है। ये प्रपोजल जो है वो कहाँ से उठ के आया है? हदिया केस। यहाँ पे कोर्ट ने रूल किया था कि एन अडल्ट चॉइस ऑफ अ पार्टनर लाइज विद इन देयर एक्सक्लूसिव डोमेन, मतलब यहाँ पे कोर्ट ने बोला था हदिया केस में कि उनका एक्सक्लूसिव डोमेन में लाई करता है एंड दैट सोसाइटी हैज़ नो रोल टू प्ले। इसमें सोसाइटी का कोई रोल प्ले नहीं होना चाहिए। प्रपोजल सजेस्ट कर रहा है स्टेट एंड पेरेंट्स को, ताकि दे नो व्हाट्स बेस्ट, डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्टिंग मीन्स यहाँ पे अब एक कपल की चॉइस नहीं रह गई, ये पेरेंट्स और स्टेट के हाथ में ये पावर दिया जा रहा है और डिफेंड किया जा रहा है जो ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है उसको कैसे हैम्पर किया जा रहा है। अगर आप बिगर पिक्चर की तरफ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दिस
इस प्रपोजल इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्टर्बिंग पैटर्न, एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है जो कि स्टेट के हाथ में जा रही है। अब आपका फंडामेंटल राइट जो है वो भी हैम्पर हो रहा है। यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग की बात हो रही है पर्सनल रिलेशनशिप में, जो कि लाया जा रहा है। सेवरल अदर स्टेट हैव पास कॉन्ट्रोवर्शियल एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए सेवरल स्टेट ने स्टेप्स लिए हैं that are mainly used to target interfaith marriages, और जैसे टारगेट किया जा रहा है इंटरफेथ कपल्स को, क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर देम। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, एम्पावरिंग विजिलेंट है, बट आप मुझे ये बताइए, राइट टू गेट मैरिड और राइट टू चूज योर पार्टनर इज योर फंडामेंटल राइट, बट गुजरात में या स्टेट में ये जो सैंक्शन करने की कोशिश की जा रही है, एक लॉ लाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या इससे कपल्स के ऊपर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मॉरल पुलिसिंग इज गुड, यू कैन काउंसिल देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। अब यहाँ पे वैलिडेशंस की बात तो एक अलग ही हो गई। क्या यहाँ पे फैमिली मॉरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर पर्सनल चॉइस? एंड ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं दोनों चीज़ें, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम से एंड व्हाट द स्टेट इज सीइंग एज अ वेरी गुड राइट, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जैसे बता रहा है। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस सिचुएशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखोगे ना, जो लॉ लाया जा रहा है फॉर ये कहेगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजरस टूल्स फॉर पेट्रियार्कल, जो पेट्रियार्कल कंट्रोल है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको हैम्पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्रॉ किया है लाइन कि देयर इज अ क्लियर लाइन डिफेंडिंग, जहाँ पे एडल्ट्स की चॉइस उनका खुद का राइट होता है एक पार्टनर को चूज करना, बट दिस प्रपोजल ट्राइज टू इरेज दैट, मतलब उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गुजरात, ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, इट्स अबाउट हाउ मच पावर एक स्टेट के हाथ में जा रही है। फ्रॉम योर पर्सनल चॉइस इट इज गोइंग टू द स्टेट पावर, स्टेट के हाथ में जा रहा है। पर्सनल डिसीजंस आप खुद ले ही नहीं सकते हो, आप स्टेट बताएगा कि आप क्या करोगे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे बिल्कुल बताइए कमेंट्स के थ्रू, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे ऑन लॉ इज लाइफ। राइट नाउ अंशलिका सोनी साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन।